नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचर स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, यह हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किस क्षेत्र में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, सितंबर 2021 में कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, कई नक्षत्रों का परिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के इस परिवर्तन के फलस्वरूप आपके जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें वृषभ राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के पूर्व 4 ऐसे कारण के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 4 मुख्य ऐसे कार्य के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिन कार्य को जो भी जातक करता है या यदि कोई भी जातक इन कार्यों को कर रहा है तो उसके ऊपर शनिदेव का न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव कुपित होते हैं, यानी कुप्रभाव दिखाते हैं। और यदि 7.5 उस व्यक्ति के ऊपर चलने लगे, शनि की दशा या महादशा उस व्यक्ति के जीवन में चलेगी, तो उसको शनिदेव की वक्रित दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता, यानी उस व्यक्ति को जीवन में कठोर दंड देखने के लिए मिलेगा। तो वो 4 कार्य कौन कौन से हैं, आगे हम आपको वीडियो के अंत में जानकारी देने वाले हैं। तथा 4 ऐसे कार्य हम आपको बताएंगे जिसको यदि वृषभ राशि वाले जातक करने का प्रयास करते हैं या करते हैं तो जीवन में कम समय में ज़्यादा सफलता देखने के लिए मिलेगी और जीवन में आप सफल जरूर होते हुए नजर आएंगे। कुछ धार्मिक उपाय भी अंत में जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि के ऊपर बन रहे ग्रहों की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दे दें। तो राहु लगन में और केतु सप्तम भाव में सितंबर की शुरुआत से लेकर अंत तक गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं, वक्री स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्यदेव माह की शुरुआत से 16 सितंबर 2021 तक आपके राशि से चतुर्थ भाव में, उसके पश्चात पंचम भाव में जाने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 प्लैनेट आपके राशि में ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, राशि के पंचम भाव में, जबकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके राशि के चतुर्थ में बनेगा। मंगल भी परिवर्तित होंगे। शनिदेव आपके राशि से भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे और गुरु बृहस्पति आपके राशि के कर्म भाव यानी दशम भाव में मौजूद रहने वाले हैं, गोचर स्थितियों में मौजूद रहेंगे, जिसमें गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 से आपके राशि से भाग्य भाव में जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी रहेंगी। ग्रह स्थितियों में आपके राशि में कुछ विशेष योग बनेंगे। 5 सितंबर से लेकर माह के मंथ के अंतिम तक मालव्य योग बना रहेगा और 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा और मंगल का जब मिलन होगा तो लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। साथ में 16 से 22 सितंबर तक सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है। 18 सितंबर को गुरु और चंद्रमा के मिलन से गजकेसरी योग का निर्माण आपके राशि में होगा। साथ में 22 सितंबर से लेकर माह के अंतिम तक शुक्र और बुध का मिलन होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है।
ये सारे योग आपके राशि पर निर्मित होने वाले हैं। पूर्व के समय से ही वृषभ राशि के बहुत सारे जातक परेशान और चिंतित हैं। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में जीवन में अकेलापन अनुभव कर रहे हैं, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपके मन में अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में उपाय बताया जाएगा, जिसको आप जरूर सुनें। तो सबसे पहले जातकों, आपको हम यह बता दें कि आपके राशि में करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसी संभावनाएं निर्मित हो रही है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। राशि के दशम भाव से व्यक्ति के करियर, प्रसिद्धि, सम्मान, नाम, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो इस भाव पर गुरु बृहस्पति मौजूद रहने वाले हैं और इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि से भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे। राशि के 10वें भाव में सूर्य की दृष्टि भी जाएगी। तो कामकाज और करियर के मामले में जो सितंबर का महीना है वो आपको नई कॉन्फिडेंस देगा, नई ऊर्जा देता हुआ नजर आने वाला है। महीने की शुरुआत से ही लेकर कई प्रकार की श्रेष्ठ संभावनाएं आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। आप ऊर्जा, उत्साह और जुनून से भरे हुए रहने वाले हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य विधा में संलग्न हैं, साथ में शिक्षक हैं, वकालत से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, पत्रकार हैं, हाई कोर्ट में आपका किसी प्रकार से कार्य है, जज हैं, साथ में शनिदेव से जुड़े क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं, पेट्रोलियम, खनिज, लोहा, आयरन, बिल्डिंग मटेरियल का यदि आप व्यापार कर रहे हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, मार्केटिंग फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आप बेहतर सफलता जरूर अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर मान सम्मान भरी स्थितियाँ देखने के लिए भी जरूर मिल सकती है। वृषभ राशि के जातक इस समयावधि में बुधादित्य योग आपकी राशि में बढ़िया बना हुआ है, जिससे कर्मचारियों के साथ संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिल सकती है, मान सम्मान देखने के लिए मिल सकता है। यदि व्यापार कर रहे हैं और साझेदारी का व्यवसाय है, तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति के फलस्वरूप छल और व्यवसाय में बाधा भी उत्पन्न होगी। तो पार्टनरशिप वाले जातकों को सावधान भी रहने की आवश्यकता रहने वाली है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के दूसरे भाव से धन के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो सितंबर की शुरुआत में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण चतुर्थ भाव में करने वाले हैं। उसके पश्चात राशि के पंचम भाव में जाएंगे। तो बुध की स्थिति जन्म कुंडली पर बहुत ही श्रेष्ठ बनी होने के कारण धन को लेकर ज़्यादा संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृषभ राशि के जातक अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल के बलबूते पर धन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में आय के नए स्रोतों का निर्माण हो सकता है। साथ में इस समयावधि में व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो व्यापारिक जीवन से पर्याप्त धनार्जन होता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने भवन, वाहन और भूमि का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के लिए परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, इस भाव के स्वामी श्रेष्ठ स्थितियों में मौजूद हैं। पारिवारिक जीवन से जातकों यह समय बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिल सकती है। भाई बहनों का सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। परिवार का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। साथ में इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव और दृष्टियां बनी होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना भी जरूर बनाई जाएगी। मांगलिक कार्यों का आयोजन, नए मेहमान का आगमन भी परिवार में जरूर होगा। इस समयावधि में अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए,
तो देखिए शिक्षा के लिहाज से समय काफ़ी उत्तम है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए विशेष सफलता के योग इस महीने बने हुए हैं। तो ये इस समयावधि में इस महीने के किसी भी दिन आप इंटरव्यू वगैरह देने की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के प्रेम और व्यक्तिगत संबंध, वैवाहिक संबंध के बारे में अगर जानकारी दें तो देखिए प्रेम और वैवाहिक दोनों जीवन के लिहाज से स्थितियां मिली जुली रहेगी। प्रेम जीवन के लिहाज से जुड़े हुए जातकों के लिए भी संबंधों में तकरार और मतभेद की स्थिति निर्मित होती हुई रह सकती है। गलतफहमी ज़्यादा उत्पन्न होगी, धैर्य में कमी देखने के लिए मिलेगी, आवेग बढ़ा हुआ रहेगा, काम भाव ज़्यादा जागृत होता हुआ नजर आ सकता है। साथ में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंधों में भी तकरार और संवाद में कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लगन में मौजूद राहु सप्तम दृष्टि से आपके राशि के सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर एक और समस्या उत्पन्न होगी। वहीं आपके वाणी में उग्रता भी देखने के लिए मिल सकती है। फलस्वरूप बीच बीच में वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होती रहेगी। तो वैवाहिक जीवन को काफ़ी व्यवस्थित बनाकर चलें, समन्वय बनाकर चलें, अपने कॉमन सेंस का पूर्ण रूपेण उपयोग करें। अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के यदि डाउट उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको आसानी से कम वार्तालाप में ही सुधारने का प्रयास करें तो बेहतर संभावनाएं निर्मित होती रहेंगी। किसी भी बात का बतंगड़ ना बनाएं। इस महीने अगर स्वास्थ्य के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो स्वास्थ्य का जो मामला है, माह का जो 15 दिन है वो काफ़ी उत्तम बना हुआ है, परंतु उसके पश्चात स्वास्थ्य में पेट जनित रोग देखने के लिए मिल सकता है। मन में व्यर्थ के भटकाव और आवेग देखने के लिए मिलेगा। 50 वर्ष से अधिक आयु जिन वृषभ राशि वाले जातकों की है उनको छाती में जकड़न, हड्डियों यानी गठियावाद से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जरूर जीना चाहिए। शराब, धूम्रपान, मांसाहार से दूरी रहना, साथ में संयम पूर्वक जीवन जीना, प्रत्येक दिन योगा करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य को काफ़ी मेंटेन बनाने रखने के लिए सहायक होगा। तो अब वृषभ राशि वाले जातकों की ये राशि फल समाप्त हो रहा है। उसके पश्चात अब आइए हम आपको बताते हैं ऐसे मुख्य कार्यों के बारे में जिन कार्यों को करने से भगवान शनिदेव, जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं और इस धरती पर नियंत्रण बनाए रखने का, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। शनिदेव कुपित होते हैं, शनिदेव का क्रोध देखने के लिए मिलता है, वक्र प्रभाव देखने के लिए मिलता है और शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बर्बादी शुरू हो जाती है। तो उन श्रेणी में सबसे पहला कार्य है कि जो जातक और जातिका दिन में शारीरिक संबंध बनाते हैं या कोई भी जातक जातिका यदि अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ, यदि जातिका है तो पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में जाती हैं, तो शनिदेव की दशा और महादशा आते ही या शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव गोचर में ही यदि शनिदेव वक्री हैं और उस राशि वाले जातक के जन्म कुंडली पर पीड़ित हैं तो काफ़ी नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने के लिए मिलता है। ऐसा जातक फिर चाहे जीवन में कितनी भी ज़्यादा मेहनत करे, उसको जीवन में समस्याएं जरूर रहती है। दूसरा कारण है शनिदेव का कुप्रभाव तब देखने के लिए मिलता है जब कोई भी जातक या जातिका नियमित शराब का सेवन करते हैं, पीते हैं। खास तौर से मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को, अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या प्रत्येक दिन शराब पीते हैं तो बहुत ही जल्द शनिदेव की दृष्टि के चपेट में ऐसे जातक आते हैं और शनिदेव की जब उनके जन्म कुंडली पर दशा महादशा चलने लगती है तो
अत्यधिक संघर्ष का सामना जीवन के क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्रों में करना पड़ता है। परिवार के लोग विमुख हो जाते हैं, कई बीमारियां एक साथ घेर लेती है। आर्थिक जीवन में पर्याप्त धन जातक रखा हुआ है, उसके पश्चात भी व्यर्थ का व्यय होता है। आर्थिक जीवन से समाप्त धन की समाप्ति होती है। परिवार के लोग नहीं सुनते हैं। ये सारी स्थितियां एक साथ देखने के लिए मिलती है, यानी दंड मिलना प्रारंभ होता है। तीसरा कार्य यह है कि यदि कोई भी जातक या जातिका शनिदेव से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई गरीब है जिस पर शनि का पूर्ण प्रभाव होता है, लेबर वर्ग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, विधवा है, उसको यदि उसका अपमान करते हैं या उसको सताते हैं, या किसी आपने मान लीजिए सफाई कर्मचारी को अपने घर में बुलाया, उससे सफाई करवाई और उसको आपने जो देने के लिए बोला था, जितने रुपए की आपने बात की थी, उससे यदि आप मुकर गए, उसको आपने परेशान करके कम पैसे में ही भेज दिया, तो फिर आप शनि के दंड को भुगतने के लिए तैयार रहिए। हाँ, यहाँ पर यदि आप अपने माता पिता का भी, धर्म गुरुओं का भी, अपने देवता का भी मजाक उड़ाते हैं तो यहाँ पर भी दंड आपको जरूर मिलता है। चतुर्थ कार्य ऐसा है कि यदि आप सट्टा खेलते हैं, यदि जुआ खेलते हैं, जी हाँ, पांडव, आपने देखा होगा कि महाभारत में पांडवों ने जुए से अपने पतन की शुरुआत की थी। जुआ खेला था, उसके पश्चात द्रौपदी समेत संपूर्ण धन संपदा का नाश हो गया था, यानी हार गए थे। फिर वनवास हुआ, वनवास के उपरांत फिर महायुद्ध होता है, जिसमें सहस्त्र सेनाएं, करोड़ों सेनाएं मारी जाती हैं। तो यदि आप जुआ खेलते हैं तो शनिदेव के दुष्प्रभाव से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ये 4 कार्य और रहे। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको अन्य वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 4 कार्य ऐसे हैं जिनको वृषभ राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले वृषभ राशि के अंदर आलस्य की परिपूर्णता होती है, इसलिए जीवन में अपने हर कार्य को समय पर करें। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातक दूसरे व्यक्ति की कमी या निंदा ज़्यादा करते हुए देखे गए हैं, तो दूसरे व्यक्ति की निंदा ना करें, दूसरे व्यक्ति की कमियों को देखना जीवन में बंद करें। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को यह करना चाहिए कि जब भी अपने मन में नकारात्मक विचार आए और यदि समस्याएं चलने लगें तो वहाँ पर आपको हताश और निराश नहीं होना है। भगवान का चिंतन करें और सकारात्मक भावों की ओर अपने आप को ले जाने का प्रयास करें। चतुर्थ काम वृषभ राशि वाले जातकों को यह करना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, अति आवश्यक बहस करने से बचना चाहिए, साथ में अत्यधिक मनोबल के साथ चलने से बचना चाहिए। अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद, साथ में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह, गाइडलाइन को जरूर सुनना चाहिए। व्यर्थ की बातों को बेवजह आपको सिद्ध करने से जरूर बचना चाहिए। धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए तो प्रत्येक दिन भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें, साथ में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करें। शनिदेव से जुड़ा यदि आपके लिए उपाय बताएं तो पीपल का वृक्ष लगाएं। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना होता है कि पीपल का वृक्ष लगाना निषेध है, परंतु शनिदेव का यदि जन्म कुंडली पर दुष्प्रभाव हो तो आप पीपल का वृक्ष प्रत्येक शनिवार को 1 बाई 1 करके 27 वृक्ष जरूर लगाएं। वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, या प्रत्येक दिन गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। इससे बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। सितंबर 2021 में ही नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो छोटी कन्याओं को नए वस्त्र और सफ़ेद मिठाई जरूर भेंट करें। इससे आप सकारात्मकता अपने अंदर महसूस करेंगे और सफलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिलेगी।
उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।